एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है और बहुत इजी रहता है बट ट्रिकी रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट और ब्याज और क्या बोलते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। जब हम किसी को मुंशी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो ये लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं और पैसे से ही वो लोग ब्याज ब्याज लगाते हैं और कुछ समय बाद उनका पैसा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो हम देखेंगे। पहला क्या है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज जो हम लेते हैं। इट इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ जो पैसा बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल जिसको मूलधन, इट इज़ बोरोड अमाउंट। बोरोड अमाउंट यानी कि जितना पैसा आप किसी से उधार लेते हैं, जैसे 5,000 उधार लेंगे तो वो क्या है, बोरोड अमाउंट, मूलधन है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उनको 1 साल बाद वापस करेंगे तो 5,000 के साथ जो आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वो क्या है, आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है। रेट यानी कि कितना परसेंटेज ब्याज आपको देना पड़ रहा है, 100 रुपये में कितना परसेंट ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ क्या होता है, परसेंटेज अमाउंट होता है, ठीक है। कितना परसेंट, जैसे कि 2 रुपये ब्याज, 3 रुपये ब्याज, इस तरह से बोला जाता है। 2%, 3%, 7%, 10%, तो कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है, क्या उसका रेट है। एंड टाइम पीरियड, कितने समय के बाद आप वो बोरोड अमाउंट यानी कि जो ब्याज में लिया हुआ पैसा है, उधार में लिया हुआ पैसा है, वो कितने समय के लिए हमें वो अमाउंट काउंट करना है, तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसको हम लोग टी से शो करते हैं और आर से पी, प्रिंसिपल को पी से, इंटरेस्ट को एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई और कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणित ब्याज की दर और क्या होता है, टाइम पीरियड अपॉन 100, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला है, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसी फार्मूला से काउंट होगा। और दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस पेएबल अमाउंट ऑन अमाउंट, इसमें डायरेक्ट आप इस फार्मूला से निकालेंगे ना तो टोटल आपको जितना देना पड़ेगा वो आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर, 1 यानी कि 1 तो 1 ही है, आर यानी कि क्या आपका रेट है, अपॉन 100, और यहाँ पे एन का मतलब क्या है, टाइम है, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, टाइम है। बस शो करने का तरीका अलग अलग है, बाकी एन का मतलब ही टाइम है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको बेसिक याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी इसी से बनती हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है। अब हाफ ईयरली वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको क्योंकि यहाँ पे आ गया तो बता देती हूँ कि क्या होता है ईयरली और हाफ ईयरली। जैसे कि कभी कभी अमाउंट को हम क्या करते हैं 1 साल के बाद देखते हैं, कभी कभी उस अमाउंट को क्या करते हैं 6 महीने में काउंट करते हैं। जैसे बैंक वगैरह रहता है वो क्या करते हैं 6 महीने, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह से अलग अलग। तो क्या होता है 1 साल में जब काउंट करते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, 3 3 मतलब 4 4 महीने में, क्वार्टरली जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है बस, अब देखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 6 और आधे साल यानी कि 6 महीने में 6 यानी कि 1/2 साल जिसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग पूरा 1 लिखेंगे 1 साल को, और 6 महीने को 1/2 साल, और 4 महीने को 1/3 साल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये रेट है वो इसमें जितना, जैसे इसमें 4% है तो इसमें कितना हो जाएगा 2%, और इसमें कितना हो जाएगा 1%, ठीक है। ये आपका क्या होता है बढ़ता, कम होता जाता है, रेट आपका कम होता जाता है और समय आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, समय को 6 महीने, 1 साल को कितने बार काउंट कर रहे हैं 1/2 यानी कि 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 6 6 महीने में 2 बार उसको काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे।
और इसमें क्या है, 4 4 महीने में कर रहे हैं तो एक साल में कितनी बार 4 महीने आता है, 3 बार। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका टाइम है वो बढ़ता है, बढ़ता है इन द सेंस यहाँ पे एक रहेगा तो हाफ ईयरली काउंट करोगे तो टाइम कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक साल का 2। एक साल में कितनी बार काउंट करेंगे, 2 बार, लेकिन रेट आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब हम किसी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम, एक साल का टाइम दिया हुआ है लेकिन उसमें क्या है, हाफ ईयरली जब उसको कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आधे आधे साल में कंपाउंड कर रहे हैं तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन रेट आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको इसमें करना है। ये समझ में आया ना कैसे हुआ? जी मैम। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला निकालना है। क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो आपको इसको 2 बार निकालना पड़ेगा, एक तो ईयरली से, एक तो हाफ ईयरली से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पहला ईयरली के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 5,000, और यहाँ पे क्या होगा, 1/r, तो r हमारा 4 ही रहेगा और यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5,000, और इसको यहाँ से कितना हो जाएगा, 104, और ये 100। अब ये 100 0 0 कट गया, 104 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, मतलब 50 से, तो कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ज़ीरो और है तो ज़ीरो लगा दिया, 5 0 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इतना हमारा कितने में आ गया, ईयरली वाले में हमारा आ गया 5200 रुपये, ठीक है। अब इसी को हम क्वार्टरली करेंगे, सॉरी हाफ ईयरली करेंगे तो क्या होगा, ये तो वैसा ही रहेगा, 5,000 का 5,000, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस हाफ ईयरली कर रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करिए, 5,000 ये कितना हो जाएगा, 102 2/100 पावर 2। अब उसके बाद इसको अलग अलग लिख दीजिए, गुणित 102 100 इंटू 102 100। अब ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, अब जो भी है जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से 5 1 जा 5 2 जा कट गया, जितना कटता है उतना कटाइए, 2 1 जा कितना हो गया, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, टोटल आपके पास कितना है, 51 इंटू 102। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 51 1 ज़ा 52, 2 ज़ा कितना होगा, 102 ही होगा, तो 2 बचा हमारा, कितना वो आ गया 10। 10। फिर उसके बाद 51 ज़ीरो ज़ा तो ज़ीरो ही आएगा, फिर 51 1 ज़ा और 1 फिर से कैरी गया था ना इसमें, 51 1 ज़ा और 1 कितना हो जाएगा, 52। तो ये है आपका, मतलब कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इतना। कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ी किया होगा तो इसलिए पॉइंट नहीं आ रहा है, तो लगभग आपका कितना आएगा, 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, पहले जब हमने एक साल में काउंट किया तो कितना हुआ था, 52 100 हुआ था, है ना, लेकिन ईयरली में कितना है आपका, 52.2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सॉरी 5200, क्या बोलेंगे, 500 टू 5202 रुपये, यानी कि 2 रुपये आपका क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो ये आपका किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ होगा इसलिए 0.04 नहीं आ रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, बट ये ऐसे ही बनेगा। क्लियर है जी मैम। कैसे, ये जो आपको ये याद रखना है कि हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैम क्वार्टरली में 3 मंथ आएगा कि 4 मंथ आएगा? क्वार्टरली में क्या होता है आपका, क्वार्टर, आपने बोला 4 मंथ। हाँ क्वार्टर में आपका 3 आएगा, मतलब कि
चार बार आएगा आपका, और 3-3 महीने का 4 बार आएगा। सॉरी, मैंने उसको गलत बोल दिया था, ठीक है। टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? हाँ, 4 लिखेंगे, और ये आपका 4 बार डिवाइड होगा। जैसे कि 4% का कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा, ठीक है। और जी। टाइम लिखेंगे 4 बार। ओके। लेकिन क्वार्टरली आपसे जनरली नहीं पूछेगा, हाफ ईयरली तक पूछ सकते हैं। चलिए, एक एक क्वेश्चन आप इसको बनाइए। इसमें लिखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम रुपीज़ इतना आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पर एनम यानी कि 1 साल में करना है और 3 साल का करना है। 25,000 उसका क्या है, पी है यानी कि मूलधन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको काउंट करना है। तो वही फॉर्मूला सेम रखेंगे। 25 1 प्लस कितना है हमारा 12/100, और ये 3। यहाँ से अगर आपका कट रहा है तो इसको कटा दीजिए। किस में कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 4 ज़ा, सॉरी 4 5 ज़ा। तो ये आपका कितना आ गया, 25 1 प्लस 3/25 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करिए आगे। पहले इसके एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके आ भी सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछता है, कभी एवरेज से, कभी आपका वर्क एंड फोर्स से, कभी परसेंटेज से, कभी डिस्काउंट से। तो हर बार वही आएगा ज़रूरी नहीं है, बट यहीं यहीं पे क्वेश्चन घूमता रहता है। आप अकेले हैं क्या? नो मैम, अनिमेश जी हैं। अच्छा। तो ये यहाँ से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28/25 3। अब फिर इसको अलग अलग लिखिए, जो कट रहा है उसको कटाइए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 1 ज़ा, 25 1 ज़ा, 1 2 3, 1,000 हो गया। फिर 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 0 ज़ा। अब 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा, 5 8 ज़ा। अब किसी से नहीं कटेगा, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 इंटू 28 अपॉन, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई वगैरह रहता है थोड़ा ज़्यादा। इसमें ये भी देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जितना भी आंसर आएगा ना उसमें से आपको 25,000 माइनस कर देना है। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, क्योंकि अमाउंट पूछता टोटल अमाउंट तो हम उसमें 25,000 ऐड करके बताते हैं।
यही सब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर वगैरह जो याद करते हैं 30 तक, तो इससे आपका इजी हो जाता है। जब आपको 28 का स्क्वायर पता होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। फिर 8 एंड 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद हो रहा है। जी मैम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। आप लोग का मैथ्स बैकग्राउंड था या नहीं था पहले? हाँ मैम, मैं कॉमर्स से था मैम। अच्छा, तो ठीक है, ये सब तो आपको इजी रहेगा, इजी होगा आपके लिए हाँ कंपाउंड। यही सब, वो बस एक्स वाला मुझे समझ नहीं आता, बाकी ये सब मैं कर लेता हूँ। मैं नहीं आ रहा है आंसर। कितना है आपका? ये मुझे लगता है जो आप आज की है ना, मेरा। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा 1,75,616 आया है। हम्म। आपने बोला 25,000 माइनस करना उसमें, हम्म। तो 1,50,616 बचा। इतना कैसे आ रहा है आपका? रुकिए। आपने ही बोला ना 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो उसमें इतना आ रहा है हाँ तो 28। कैलकुलेशन इतने ही है। जी मैम। उसमें आपका इतना आ रहा है, मतलब सबको मल्टीप्लाई किए तो? हाँ सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है। और मुझे लगता है मैम जो 8 है ना वो और कटेगा। कहाँ से कटेगा? जल्दी जल्दी में काट दें हाँ, ये ऐसा। 5 से फिर इसको डिवाइड करिए ना, जो भी आंसर आया उसे 5 से डिवाइड करिए। ये मैंने ये भी तो बोला है। अच्छा 5 नहीं उसके देखा बाद था। 25 से वो करना है। उसके अच्छा बाद ठीक है। 25 से 25,000 आपको माइनस करना है। ओके ओके। इसीलिए जब भी आप लोग वहाँ मैथ्स बनाएंगे ना, तो क्लियर वाले पेज पे, क्लियर वहीं पे जो होच पोच करते हैं उस तरह से मत बनाइएगा। एक अच्छे से जो भी आप रॉक पेज लेते हैं उसको सिस्टमेटिक, भले 2-3 पेज आप ले लीजिएगा, वहाँ पे पेज की कमी नहीं रहती है। पेज आप लोग ले सकते हैं जितना आप लोग का मन चाहे। थोड़ा फेयर जैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स में फिर होच पोच होता है। आप फिर उसको रिवाइंड भी नहीं कर सकते कि मैंने कहाँ पे गलत किया होगा, ये देख भी नहीं सकते उसमें, अगर होच पोच किए रहेंगे तो। मैम कितना 25,000 माइनस करना है ना। जो भी आंसर आया उससे 25,000 माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा है?
ये मैम 10,123.20 आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ द मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, कोई अमाउंट है, जो अमाउंट हमें पता नहीं है, मतलब कि पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें टी का वैल्यू पता चल गया। टी कितना है, 2 ईयर है, आर कितना है, 5% है, और एस आई कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, तो ये था हमें व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस इंफॉर्मेशन से पी निकाल लेंगे। तो पी हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू कितना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो भी वैल्यू आपको पता है उसे आप इसमें क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और पी की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हमें एस आई 50 पता है, पी हमें नहीं पता है, पी को पी ही रहने दीजिए। आर हमें कितना है, 5 पता है, टी हमें 2, और ये 100। इसको इधर ले आइए, और ये आपका कितना हो गया, p इंटू 10। यहाँ से 0 0 कट गया, बच गया कितना, 500। p की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 500 हो गया। अब इसी से आप क्या निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। p आपको पता चल गया 500, t हमें कितना है, 2 ईयर, r है हमारा 5%। अब यहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला में डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। बस इतना ही करना था इसमें। कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वही 500 आपको वहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा बाद में। पी यानी पी है हमारा 500, और 1 प्लस आर कितना है, 5/100, और यहाँ पे 2। तो ये 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 500 इंटू ये कितना होगा, 21/20, और यहाँ पे क्या आ गया, 2। फिर इसको लिख लीजिए 500 इंटू 21/20, 21/20, 20 मतलब 0 0 कट गया। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 कितना होता है, 441 इंटू 5/4। ये जो भी आंसर आएगा उसमें से 500 माइनस करके लिख दीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोग फास्ट बढ़ाइए। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, कैरी आए 2, 5 4 ज़ा 20, 22, 4 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा कैरी आए 2, 4 5 ज़ा 4 1 ज़ा 0.25। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 51.25। 500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 51.25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 ही क्वेश्चन बाकी है, देख ले क्या, इफ़ यू हैव टाइम। 2 ही क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ ₹1200, ठीक है, बिकम इतना इन 2 ईयर। मतलब कि क्या बोल रहा है, एट वॉट रेट, सॉरी, एट वॉट रेट हमें नहीं पता है, मतलब कि आर की वैल्यू हमें निकालनी है। पूछ रहा है एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी, पहला क्या है, पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1200 है। बिकम मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है वो 1348, मतलब ब्याज मिला के, चक्रवृद्धि ब्याज मिला के वो कितना हो जाता है, 1348.32। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 2 ईयर का। ये सब हमें पता है, क्या नहीं पता है बस हमें
रेट नहीं पता है, आर नहीं पता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालना है, और ये भी याद रखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, आर हमें पता नहीं, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, डायरेक्ट सिर्फ वही फॉर्मूला में हमें डालना है। सिंपल अमाउंट के जगह हम क्या लिख देंगे, 48.32 इज इक्वल टू 1200, 1 प्लस आर को वैसे ही रहने दीजिए 100, और यहाँ पे क्या है 2। अब ये क्या है, नीचे ले आइए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3832.1200, ठीक है। और बस इसको आप लोग सेम उधर लिखते जाइएगा। अब इसको कटाइए, कितना होगा ये कटाएंगे जब इसको, तो किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा, फिर क्या होगा 2 6 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 0.21 जा, 2 6 जा, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा, 2 3 जा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 3 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 0.53, ठीक है, इतना आ गया। अब फिर कटेगा क्या ये 53 नहीं 58, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा है 339.58, और यहाँ पे कितना बचा है 300। फिर से ये कट जाएगा 2 से, 2150, यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा, 2 2 जा, कटाइए आप लोग भी, 2 9 जा, 0.27 जा, 2 9 जा, ठीक है, इतना आया। गलत हो गया कहीं पे, ये क्या होगा 2 6 जा, ठीक है। क्योंकि गलत कैसे हुआ, हमेशा ये ऊपर वाला जो संख्या है वो क्या होगा बड़ा आएगा, नीचे वाला छोटा आएगा। अब फिर से कटेगा क्या किसी से, हम्म, सही कटाया है ना मैंने, कहीं पे गलत तो नहीं कटाया है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर में आपका बनना चाहिए, कहीं पे कुछ गलत किया है क्या, एक बार और अच्छे से कटाइए, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बनना चाहिए, अदरवाइज वो बन रहा है।
3 12 4 0 4 3 12। अगर मैं 4 से कटा रही हूँ और 2 से कटा रही हूँ तो कुछ डिफरेंस आ रहा है मेरे में। इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या तो कहीं पे मैं गलत कर रही हूँ या फिर कुछ। 1348.32 अपॉन 1200, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 3 ज़ा 4 0 ज़ा 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा कैरी आया कितना 1 नहीं 2 4 7 ज़ा पॉइंट 4 7 ज़ा हो गया, फिर 4 1 ज़ा और ये कितना हो गया 4 4 ज़ा। फिर हम इसको करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ये, फिर उसके बाद कितना हो गया 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 2 0.7, इतना आया। अब ये कटेगा क्या, एक मिनट, ये 2 8 जा होगा ना, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा जी मैम 168 होगा। फिर उसके बाद ये कटेगा क्या किसी से, 3 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो जा रहा है। तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, और किसी से कटेगा क्या, वन 168.07 अपॉन 150। इसका पॉइंट हटाने के लिए 16807 नीचे हम 2 ज़ीरो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट हट जाता है। अब इसको हमें किसी एक परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए, और इसको अगर हम कटाना चाहें तो किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, इसको देखना पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। अब ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है इसमें, कौन है कॉमर्स वाले आप ही हैं क्या, इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले भी नहीं सकते, ये लगभग आता तब ले सकते थे, जैसे कि 169 144 इस तरह से आता तब आप उसका अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा है अभी, इसमें और कुछ कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है। चलिए इसको हम लोग कल एक बार और देखेंगे। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है देखते हैं। आप लोग भी देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही बनेगा, बट वो एक परफेक्ट जो है ना, ये आपका 1348.32 और ये जो 1200 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। मतलब इसका कोई वैल्यू स्क्वायर में आएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे 1 + r/,
100 स्क्वायर को कंपेयर करके स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फिर आर की वैल्यू फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहेगा उससे। तो ये आज पता नहीं क्यों बन नहीं रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस। लास्ट हम एक बार देखते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर। ठीक है, मतलब कि कोई मनी है वो क्या होता है 6 साल में डबल हो जाता है। मान लीजिए 500 है तो वो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 16 टाइम वो कितने साल में होगा, 16 टाइम वो कितने साल में होगा। तो इसको आप सिंपली भी वो कर सकते हो कि 6 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 12 साल में क्या हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना नहीं, 6 का डबल, मतलब कि वो फिर क्या होगा 2 का, जैसे कि ये मतलब इसको हम लोग सिंपली देखें तो क्या होगा कि 6 साल में वो रुकिए इसको मैं समझाती हूँ। जैसे कि 6 साल में वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो 12 साल में वो कितना हो जाएगा, 4 गुना उसका नहीं होगा, इंटू 4 मतलब 2 हो जाएगा। हाँ, 8 गुना हो जाएगा मतलब वो। 500 है तो 2000 हो जाएगा। 2000 नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है ना, ये भी तो देखिए, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है कि वो अमाउंट फिर यही लग रहा है, ठीक। ये मतलब कि जैसे कि 6 साल में वो क्या हो रहा है 1000 हो रहा है ना, तो वो अब ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हम यही तो करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, फिर वो 1000 का ब्याज जी जुड़ेगा। जी। तो वो 12 साल में मतलब वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। फिर 12 दूने 24 साल में वो कैसा हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक तरह से, ये तो आपका ट्रिक लगाने का है, बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। कि कोई अमाउंट है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। x कोई अमाउंट है वो 2x हो जाता है। 1 + r, ये सब हमें नहीं करना है क्योंकि पता नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, कितने साल में डबल हो रहा है वो, 6 साल में। ये आपका क्या है, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर उसी तरह से हमें क्या करना है, 16x। ठीक है, 16x लेना है, यहाँ से x आपका कट जाएगा। तो ये कितने साल में होता है आपका, 1 + r/100, और ये हमें पता नहीं है, t साल में होता है। ठीक है, t ईयर में होता है, यानी कि हमें पता नहीं है। तो ये क्या है, अब इसको हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कट दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं। और ये क्या जी लिख मैम। सकते हैं, 1 + r/100, और यहाँ पे क्या है, t। अब देखिए यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है पूरा, 1 + r/100, यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है, 1 + r/100⁶। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 के वैल्यू की जगह रख सकते हैं ना, 2 2 के वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे पूरा, 1 + r/100⁶ का पावर 4। समझ में आया ये कैसे रखें। जी मैम, समझ में आया। इक्वल टू, ये आपका सेम यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 1 + r/100⁶, ये जब एक्सपोनेंट इस तरह से मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 24, और यहाँ पे कितना आएगा 1 + r/100⁡ तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी सेम है 1 + r/100, ये भी सेम है 1 + r/100। तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट के फॉर्मूला में पढ़ा होगा, जब बेस सेम रहता है तो पावर भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम हो t की जाता है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। समझ में आया। 24। जी मैम। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार देखिएगा, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है या क्या मैं मिस आउट कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं जी मैम, उसको इसको देखूँगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लिक करेंगे। ओके, ये आपके आंसर हैं। नेक्स्ट हम कल से टाइम एंड वर्क देखेंगे। चलिए, आज की क्लास 9 भी बज गया है, जी मैम, एंड करते हैं। धन्यवाद मैम। ओके, चलो। चलिए।